मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आप सिलाई करते हो, चाहे आप घर घर की सिलाई करते हो, अपने अपने सूट सिलते हो, या फिर आप बाहर की सिलाई करते हो, या फिर आपने मार्केट में बुटीक कर रखा है, तो आपके पास कौन कौन सी मशीन होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये मशीन होगी तो आपका काम बहुत ज्यादा चलेगा और आपके पास कस्टमर भी बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मशीनें बहुत ही फिनिशिंग से काम करती है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना पसंद आए तो। आप चाहे घर घर के सूट सिलते हैं या बाहर की सिलाई करते हैं या आपने बुटीक कर रखी है, तो एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ आसान काम करने का, कि आपका काम फास्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये पैटर्न है, देखो मैंने हर वीडियो में दिखाती हूँ मैं, लेकिन आज फिर से दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये 34 साइज का कुर्ती का पैटर्न है। इस तरह से हमारे पास 28 से लेके 50 साइज तक अवेलेबल है। ये 28 से 50 तक 12 साइज होते हैं। 12 साइज आपको 2400 रुपए में मिल जाते हैं और साथ में आपको बाजू मिल जाती है। इस तरह से कटिंग की हुई आर्म होल की कटिंग बहुत अच्छे से मिल जाती है आपको, और इसमें निशान भी लगाए हुए मिल जाते हैं कुर्ती में। जैसे कि ये देखो, प्लेटों के निशान, फिटिंग के निशान, इस तरह से होल बनाए हुए मैंने। आप अपने कपड़े पे रख के बहुत ही आसान तरीके से कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। ये देखो, जगह जगह पे जहां पे निशान लगाना है वहीं पे हमने होल बनाया है इसमें, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ये हमारे पास पैंटों के, कुर्तियों के, ब्लाउजों के सभी के सारे साइज अवेलेबल मिल जाएंगे 28 से 50 तक। अगर आप सारे साइज बुटीक के लिए ले रहे हैं तो ये 7200 रुपए के बनते हैं। हम इसमें से 500 रुपए और डिस्काउंट कर देते हैं, तो ये आपको 6700 रुपए में मिल जाते हैं। अगर आप खुद खुद की सिलाई करते हो, अगर आपको एक या दो पैटर्न भी चाहिए तो भी हम ये कटिंग करके दे देते हैं। इस तरह से पेंटों के भी है हमारे पास। तो 5 साइज 1100 रुपए के हैं, 10 साइज 2000 के हैं, और अगर आप एक या दो लेते हैं तो वो थोड़े से आपको कॉस्टली महंगे पड़ेंगे। जैसे कि एक साइज आप लेते हैं तो 500 रुपए का पड़ता है, और दो लेते हैं तो 800 के, 5 लेते हैं तो 1100 रुपए के। पैटर्न ऑर्डर करने के लिए इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप घर घर की सिलाई करती है, आपके पास छोटी मशीन तो जरूर से है, लेकिन आपको तंग होना पड़ता है उसमें। जैसे कि हाथ से सिलाई करते हैं ना, तो पूरा दिन एक सूट में निकल जाता है, तो इसमें बहुत सारी दिक्कत होती है आपको। अगर आपके पास छोटी मशीन है, उसको वो आपकी बिल्कुल सही चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं कर रही है सिलाई में, तो उसके लिए आपको एक मशीन का जो स्टैंड होता है ना, वो ले लेना चाहिए। तो आप पैर से सिलाई कर सकते हो। अगर आप पैर से नहीं कर सकते तो इसके लिए एक ऑप्शन और भी है कि इसके साथ एक छोटी मोटर आती है, वो मशीन के ऊपर लग जाती है, तो आप वो भी ले सकते हो। 700-800 रुपए की मोटर आ जाती है, और स्टैंड लेते हैं तो 1500 रुपए तक का स्टैंड आ जाता है। तो घर घर की सिलाई के लिए बहुत ही आसान काम हो जाता है आपका। और अगर आपके पास घर के अलावा बाहर की सिलाई आती है, आप घर में ही काम कर रहे हैं और बाहर की सिलाई आ रही है आपके पास, तो आपके पास अगर छोटी मशीन है तो आपको अम्ब्रेला मशीन जरूर से ले लेनी चाहिए। और अम्ब्रेला मशीन में आपको ये, जैसे कि मैंने लिया एक एल्सन की, तो ये बहुत अच्छी चलती है मशीन। ये देखो, ये मैंने पुरानी ली है, लेकिन आप नई लोगे ना तो भी बहुत अच्छी चलेगी। ये तो कम से कम 35 साल पुरानी मशीन है, तो भी बहुत अच्छी चल रही है। ये एल्सन की, कोलंबिया की और उषा की, ये जैसे पाल की हो गई, कई कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी है। ये अम्ब्रेला मशीन स्टार्ट हो जाती है 3500 रुपए से, 3500-3400 रुपए में मिल जाती है, लेकिन वो आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार ली थी ये मशीन। और इसमें जैसे कि वो होता है, जो जिस लेडीज को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है ना, जैसे कि कई बार बुखार है, सिर, आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे को बुखार है, आज मेरे पैर दुख रहे हैं, वैसे करती है ये जो हल्की मशीनें लेते हैं। तो जैसे कि कई बार टेप छड़ दी, कई बार इसमें चैन आ गई, या डिब्बी में से धागा निकल गया, इस तरह की हरकत करती रहती है। जैसे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको मशीन जो लेनी चाहिए 4000 से 4500 से स्टार्ट हो, वो वाली मशीन लेनी चाहिए, चाहे उसमें आपको कोई भी कंपनी मिले। लेकिन जो लोकल होती है ना, 3500-3700 में जो मशीन मिलती है, वो बिल्कुल ही हल्की होती है, ना ही तो उसको मिस्त्री ठीक कर पाता है और ना ही उसके पुर्जे मिलते हैं। तो वो मशीन आपको 1000 रुपए के लिए आपको सस्ती नहीं लेनी चाहिए। और ये तो मतलब हाथ से चला ही नहीं सकते। जो अम्ब्रेला मशीन मैं आपको बता रही हूँ, ये तो पैर से ही चलती है, या फिर इसके साथ मोटर ले लेते हैं तो मोटर से चल जाती है, और ये हाथ से नहीं चलती है। और इसमें एक
मतलब सहूलियत और भी है कि इसमें सेटल नहीं होता। सेटल साफ करते हैं ना, जैसे मशीन में, छोटी मशीन में सेटल होता है, वो उसको बार बार खोलना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। तो अम्ब्रेला मशीन का 2-2 3-3 साल तक भी सेटल में कुछ भी नहीं फंसता है, और उसको बस एक बार उल्टी चला देंगे तो उसमें कुछ फंस जाएगा। अगर आपने एक बार भी उस मशीन को उल्टी नहीं चलाई तो उसमें कभी धागा नहीं फंसेगा, और ना ही उसमें कचरा फंसेगा, ना ही आपको साफ करनी पड़ेगी। तो आपको अम्ब्रेला मशीन जरूर से ले लेनी चाहिए। अगर आपका बजट कम कर रहा है, आप घर में सिलाई कर रहे हैं, तो आप ये जैक मशीन भी ले सकते हैं। जैक F4 भी है, अब ये नया मॉडल F5 है, इससे आगे भी और आने वाले हैं। वैसे कि इसमें बहुत सारे मॉडल मिल जाते हैं। तो ये आती है लगभग 24-25 हजार की। तो अगर आपका बजट काम कर रहा है तो ये ले सकते हैं, वरना तो आप अम्ब्रेला मशीन से काम चला सकते हैं। अगर आपने मार्केट में बुटीक कर रखी है तो मैं आपको बता देना चाहूंगी कि आपके पास जैक मशीन ही होनी चाहिए, क्योंकि अम्ब्रेला मशीन का ट्रेंड बिल्कुल ही कम हो गया है। बुटीक के लिए आपको जैक मशीन टाइप की मशीनें ही, जैसे उषा में भी आती है ये, और कई कंपनियों में भी आती है, जैसे जैक में, जुक्की में, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इस टाइप की मशीन आपको ले लेनी चाहिए, और इसके अंदर ही मोटर होती है, और ये 24-25 हजार रुपए से स्टार्ट होती है। तो एक मशीन आप खुद के लिए तो जरूर से ये ले लें। अगर आप कारीगर रख रहे हैं तो उनके लिए, आप बजट कम कर रहे हैं तो ये ले सकते हैं, वरना तो आप ये अम्ब्रेला मशीन ले सकते हैं उनके लिए। और साथ में आपके पास इंटरलॉक मशीन होनी चाहिए बुटीक कर रहे हो तो। इंटरलॉक से कपड़े की फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। और एक आपके पास पिको की मशीन होनी चाहिए। जैसे कि आप बुटीक कर रहे हैं तो उसमें फ्रॉक टाइप के सूट भी सिलने पड़ सकते हैं, उसमें प्लाजो वगैरह भी, या फिर चुन्नी भी पिको करनी पड़ जाती है। तो आपके पास एक पिको की मशीन जरूर से होनी चाहिए। बाकी आपका बजट जिस तरह से कम कर रहा है उस टाइप से आप ले सकते हैं। तो ये जो बता रही हूँ मैं इंटरलॉक की मशीन है, ये हमने ली है ब्रास्को की। वैसे तो 2700 रुपए से ये स्टार्ट हो जाती है मशीन, मशीन देखते हैं तो, लेकिन ये हमने ली है 4200 रुपए की। ब्रास्को मशीन बहुत अच्छी रहती है बुटीक के लिए। अगर आप घर में काम कर रहे हैं तो आप कोई लोकल भी ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आपको लोकल नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास घर में भी काम अच्छा आ रहा है तो पैसे एक बार लगते हैं, 1000-1200 रुपए की कोई बात नहीं होती। तो आपको ब्रास्को मशीन ही लेनी चाहिए इंटरलॉक की। और जो मैं आपको पिको की मशीन बता रही हूँ, वो तो पहले जैसे कढ़ाई की मशीन होती थी, वो उससे पिको होता है। तो वो आप पुरानी भी ले सकते हैं। पुरानी बहुत सारी मशीनें मिल जाती है, जैसे कि जब पहले कढ़ाई का ट्रेंड था तो ये बहुत सारी मशीनें मिल जाती हैं। तो आप पुराने भी ले सकते हैं, ये नई में भी आपको मिल जाती हैं। तो मेरे हिसाब से पिको का काम कभी कभी होता है तो आप पुरानी ले सकते हो। तो अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो ये बहुत ही फिनिशिंग से काम करती है, और बजट काम कर रहा है आपका, तो ये मशीन आपको ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।